राष्ट्रपति की मृत्यु जब हो जाती है या फिर वो पद त्याग कर देते हैं इम्पीचमेंट से, तो इस कारण जब उनका जो पद है वो जब रिक्त हो जाता है तो उनके ऊपर हमें विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो जी हाँ, ये सही है, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। भारत के राष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब सीधी सी बात है कि संविधान में ही लिखा है कि 6 महीने के पहले इलेक्शंस हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारे उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति कब तक रहेंगे, तो सिर्फ 6 माह के लिए ही रह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ठीक है, देखिए वो ऐसे एक ही नहीं थे, तो ऐसे 2 थे। आपको नाम भी याद नहीं रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ उनका अकेले की मृत्यु नहीं हुई थी, तो और एक थे जिनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम अभी देखेंगे कि हमारा सिर्फ एक ही जो है वो गलत है, कौन सा, तो थर्ड गलत है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कौन सा गलत है। थर्ड तो केवल बी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ जो थर्ड है वही गलत है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो देखना है। ओके, तो आर्टिकल 62 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जब भी मृत्यु हो जाता है या फिर अन्य कारण से उनको पद से जब हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, वो 6 माह के पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि 6 मंथ बिफोर वो हो जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति। अभी हमने बोला था कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो तब क्या है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं अगर उपराष्ट्रपति हमारे नहीं रहते हैं। उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहते हैं या फिर वो नहीं रहते तो मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, अगर ये भी नहीं रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति। तो देखिए इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन बनेगा, या फिर आज तक कितने बने हैं, या फिर उसके बाद कौन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें पूछी गई है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है अब तक कितने हुए हैं, तो 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस के दौरान हुई थी। तो वो कौन कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, अब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ था तो उनके पश्चात वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन फिर उनको इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। अब जब उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो ऐसी स्थिति में कौन बनेंगे फिर, मुख्य न्यायमूर्ति। और तब वहाँ पे हमारे मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो एम हिदायतुल्ला थे, जो कि राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 के तहत निर्वाचित राष्ट्रपति 56 के अनुसार उपपद में अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक धारणा करेगा, न कि शेष अवधि के लिए। हाँ, तो अब देखिए कोई राष्ट्रपति है तो वो 2 साल 3 साल उनको हो गए और फिर अचानक उनकी मृत्यु हो गई, तो जब नए कोई भी आ जाते हैं, ठीक है, तो नए जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, तो वो क्या सिर्फ बचा हुआ जो पीरियड है, तो फिर क्या वो 2 साल के लिए बनेंगे क्या, तो नहीं। जब नए फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब बाकी देशों की तरह हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी उनका टर्म बचा हुआ है तो वहाँ पे कोई दूसरे जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए नहीं रहते, या फिर जो भी बचा हुआ टाइम पीरियड है उनके हिसाब से नहीं रहते, तो वो पूरे 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। तो जी हाँ, सही है ये आंसर, ये क्वेश्चन। उसके बाद भारत के सभी शासन उन्हीं के नाम पे किए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों हमारा यहाँ पे सही है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसीलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन का नया पैटर्न है। मतलब इसी के ऊपर भी हमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्तियाँ करते हैं। ठीक है, नियुक्तियाँ करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो संघ राज्य के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो देखिए, हमें सिंपल सी बात है कि ये जो फोर्थ है, ये नीति आयोग का नियुक्ति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं रहता है। ये कौन करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमने देखा जाए तो हमारा जो भी आंसर है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपको क्या बताया है कि सही उत्तर का चुनिए। तो ऊपर के तीनों सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो हम देख लेते हैं। तो नीति आयोग की जो राष्ट्रपति है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष तो खुद कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 239 में ये उपबंध है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेशनल टेरिटरी दिल्ली के बारे में एक स्पेशल चैप्टर दिया है, तो वो हमें देखेंगे। तो वो एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ये सारी जो भी उनके बारे में दिया है वो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में जो भी हमारे फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 338, ठीक है, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ में और किस किस की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये जो नियुक्तियां हैं ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वैसा ही आपको अन्य एग्ज़ाम में भी, जो PCS है या फिर बाकी के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्यपाल। तो इनमें से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि जब तक उनकी इच्छा है तब तक ये अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोगों ने तो ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा और टिक भी किया होगा आंसर। अब हम इसका उत्तर देखते हैं क्या है। तो देखिए, उपरोक्त जो सभी है उनका यहाँ पे मतलब प्रसादापर्यंत कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल 75(2) में राष्ट्रपति मंत्री की जो है वो मंत्रियों के बारे में दिया है। अनुच्छेद 76 में उपबंध है कि भारत का जो महान्यायवादी 76 है, महान्यायवादी, वो भी उनकी धारणा तक ही रहेंगे। और 156 यानी राज्यपाल, तो वो भी धारणा पर्यंत ही पद धारण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स दिए हैं 64, 156, तो ये किसके उपलक्ष्य में दिए हैं ये आपको ध्यान देना है। तो 75 कौन है, मंत्रियों के लिए।
76 किसके लिए, महान्यायवादी के लिए, और 56 किसके लिए, राज्यपाल के लिए। ठीक है, तो आपको कभी कभी सीधा सीधा 76 आर्टिकल किसके बारे में है ये पूछा जाता है, या फिर 156 ये पूछा जाता है। ठीक है, 74 और 75 जो कि मंत्रियों के बारे में दिया है ये भी आपको पूछा जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, तो इनमें से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एक बार देख लीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनमें से किसकी नहीं करते हैं और किनकी करते हैं, तो इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो तो राष्ट्रपति करते ही है। ठीक है, उसके बाद कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी भी करते हैं। निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, इनका भी होता है। महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, इनकी भी होती है। उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होता है तो वो खुद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो सी है ये सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जी हाँ, मैंने अभी बताया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए राष्ट्रपति उनको नियुक्ति नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं, तो 75 प्रधानमंत्री, कैग 148, ठीक है, इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है, महान्यायवादी अभी हमने देखा है 76, राज्यपाल 145, ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 316। यहाँ पे इनके आपको आर्टिकल्स और साथ में वो जो कमीशन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, या फिर पंत प्रधान से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स है, या फिर महान्यायवादी से रिलेटेड कौन से है, ठीक है, या फिर कैग से रिलेटेड जैसे कि 48, 49, 51 ये 3 हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के 74 के अंतर्गत जो भी कथन है उसके ऊपर दिए गए हैं। तो एक, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 2, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो दिया है ये है कि जब मुख्यमंत्री की हमें नियुक्ति होती है और उसके बाद जो मंत्रिपरिषद होती है तो उनका कामकाज कैसे चलता है, इसके ऊपर हमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आपने आंसर टिक किया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या जानकारी दी है। तो 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सलाह और सहायता देने के लिए क्या एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर ही कार्य करते हैं। उसके बाद जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 के दौरान, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे
हमारे तो यहाँ पे आपको ट्रैप ये हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे कि संविधान में ऐसा लिखा है, तो संविधान में ऐसा नहीं लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। तो तब जो है तो एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन जब उसके पश्चात दी गई सलाह को उनको मानना ही पड़ता है। ठीक है। और आर्टिकल 74(2) में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये सही है या नहीं है, ये आप देख लीजिए। ठीक है। मंत्री प्रधानमंत्री प्रसादापर्यंत पद धारण करते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि आंसर क्या है। तो डी यानी उपयुक्त में से तीनों कथन जो है सही नहीं है। अब कैसे नहीं है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए संविधान के 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 75(2) में यह कहा गया है कि मंत्री उपबंध में है कि मंत्री राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे, न कि प्रधानमंत्री के। ठीक है, मतलब वो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार होते हैं। अनुच्छेद 75(4) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर रहेंगे। तो आप एक बार प्रधानमंत्री पढ़ लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला, संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे दे। किसी विषय जिस पर मंत्री से निर्णय दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे दिए हैं और अभी हमको आंसर बताना है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। वो कौन से हैं? तो पहला है 78 में किया गया है क्या, सॉरी यहाँ पे आपको